इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग हेतु एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो होता है वो किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? HIV की जांच के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है। तो जो डेंगू होता है वो किसके द्वारा होता है? मच्छर के द्वारा होता है। एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा होता है, उसके द्वारा डेंगू रोग होता है। नेक्स्ट है, वायरस के कोर में इनमें से क्या पाया जाता है। तो जो वायरस रहता है इनके कोर में क्या पाया जाता है? DNA या RNA, इनमें से कोई एक पाया जाता है। नेक्स्ट है, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वो मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है वुचेरिया। वुचेरिया जो होता है वो फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु होता है। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है। तो एंटीबायोटिक जो शब्द है इसके प्रणेता है जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है। तो यौन से होने वाले जो रोग है वह कौन सा है? एड्स, सिफिलिस या गोनोरी, ये सभी यौन से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, अबूर्दीय विषाणु कारक है कैंसर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? पोलियो है। पोलियो से जो होने वाला किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। और जो पोलियो है इसके टीके की खोज किसने की थी? जोनास ई साल्क ने की थी। नेक्स्ट है, रुधिर में पाया जाने वाला दैनोग्लोबुलिन क्या है। तो रुधिर में पाया जाने वाला दैनोग्लोबुलिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, IgM। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। तो मैंने आपको बताया था गोनोरी वाला, ये भी क्या है? गोनोरी नीला, ये क्या है? रोग यौन से होने वाली रोग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर का कारक क्या है। तो कैंसर का कारक क्या है? ऑन्कोजीन्स, अबूर्दीय विषाणु, ये क्या है? कैंसर के द्वारा होने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है, सुजाक जिसको कि गोनोरिया कहा जाता है, यह रोग क्या है? यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन किससे संबंधित है। हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी से होता है। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार जो होता है वह किसके कारण होता है। तो डेंगू बुखार जो है यह भी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग है। तो क्लैमिडिया, एड्स, हर्पीस, ये सभी यौन संचारित रोग हैं। नेक्स्ट है, विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो जो विडाल टेस्ट होता है वो टाइफाइड की पहचान के लिए होता है, और एलिसा टेस्ट जो होता है वो HIV के लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित होता है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो अमीबियस, मलेरिया और कालाजार, ये सभी क्या होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। और मलेरिया जो है इसके टीके की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। तो याद रखेंगे, अमीबियस ये हमारे अमाशय में पेचे से संबंधित है। मलेरिया, कालाजार, ये सभी जो हैं वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, विषाणु जो समान करते हैं, अबूर्दीय विषाणु, ये क्या करते हैं? कैंसर उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है। तो ब्राउन शुगर क्या होते हैं? मैथिड्रीन है। नेक्स्ट है,
एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है। किससे? एलर्जी से। जब अगर एलर्जी हो जाती है तो एंटीहिस्टामिन या स्टेरॉयड लेना चाहिए, इससे जल्दी से आराम मिलता है। एलर्जी क्या होती है कि कोई चीज़ ऐसा होता है कि जो किसी की बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, सूटेबल नहीं होता है, तो बॉडी क्या होती है, रिएक्ट करने लगती है। किसी में रैशेस होने लगते हैं और किसी में फुंसियाँ होने लगती है, तो ये क्या होते हैं, एलर्जी के होते हैं। तो इसके लिए एंटीहिस्टामिन या स्टेरॉयड लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो एड्स के दौरान सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जो कोशिका है वह है टी सेल, लिम्फोसाइट सेल जो होता है वो प्रभावित होता है। और लिम्फोसाइट का कौन सा सेल, उसमें भी T3 सेल जो होता है वो प्रभावित होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला जो कैंसर है वह कौन सा है? तो मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला जो कैंसर है कार्सिनोमा कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी प्राप्त होता है। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, पीसीआर से जांच होती है किसकी? पीसीआर से जांच होती है एचआईवी की, और एचआईवी के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको इसका याद रखने का ट्रिक किस तरीके से लिख लेना है कि एड्स, देखिए इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 1 दिसंबर जैसा दिख रहा है। आई को अगर 1 समझें तो 1 और डी से दिसंबर, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस के द्वारा होता है एड्स, और एड्स क्या है? एक वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? तो ये क्या करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट होता है, और टी लिम्फोसाइट के T3 सेल को क्या करता है? नष्ट करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीका जो है वो प्रयुक्त किया जाता है, बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरी। नेक्स्ट है, ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ओंकोजीन इनमें से उत्तरदायी है कैंसर के लिए, इसलिए कैंसर की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है ओंकोलॉजी, क्योंकि ओंकोजीन से मिलता जुलता शब्द है ओंकोलॉजी। नेक्स्ट है, वुचेरिया ब्रोंकोप्टी आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस समूह का है? तो ये हेल्मिन्थ समूह का है। नेक्स्ट है, दीपल एंटीजेन टीका का उपयोग नहीं होता है, डिप्थेरिया के लिए नहीं होता है, बाकी इनके लिए हो सकता है। नेक्स्ट है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो मैंने आपको बताया है कि टी हेल्पर कोशिका पर प्रभावित करता है, आक्रमण करता है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। नेक्स्ट है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं IgE प्रकार के। नेक्स्ट है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या हैं? तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो रसायन है वो एलर्जी के दौरान उत्प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा को होता है, जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। टाइफाइड, कुष्ठ, बैक्टीरिया ये सब जीवाणु से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, एलिफेंटियासिस का कारक क्या है? एलिफेंटियासिस का कारण है वुचेरिया। नेक्स्ट है, तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है? तंबाकू का मुख्य अवयव है निकोटीन। नेक्स्ट है, टीबी किससे होता है? टीबी जो होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरिया से। नेक्स्ट है, वायरस जनित रोग क्या है? तो वायरस जनित रोग है इन्फ्लुएंजा रोग। नेक्स्ट है, चेचक किसके कारण होता है? चेचक जो होता है वो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? चिकन पॉक्स जो होता है वेरियोला वायरस के द्वारा होने वाला रोग है।
नेक्स्ट, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? तो अल्कोहल जो है वह किस पर प्रभाव पड़ता है? यकृत पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि है। तो गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली जो औषधि का नाम है वो सेडेटिव मालिक है। नेक्स्ट है निकोटीन। क्या है? निकोटीन है एक क्षारीय। नेक्स्ट है एड्स का कारक क्या है? एड्स का जो कारक है वह है HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट है इनमें से बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है सिफिलिस। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो ये होता है हमारे अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? तो यह है निरोधी टी सेल। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? तो लिम्फोसाइट के ऊपर रहता है IgD। नेक्स्ट है रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? तो लुईस पाश्चर के द्वारा रेबीज का टीका जो है वो प्रचलित किया गया था, यानी कि खोजा गया था। और रेबीज किसके द्वारा होता है? वायरस विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज में जिसको बीमारी होती है रेबीज की, वो क्या होता है? उसको हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि पानी से डर होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, टिटेनस, कुकर खांसी आदि के लिए कौन टीका लगवाना चाहिए? तो कौन सा टीका लगवाना चाहिए? तो इसके लिए DTP-HIV टीका लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हिस्टामिन किससे संबंधित है? यह एलर्जी से संबंधित है। एलर्जी के लिए हिस्टामिन जो है टैबलेट लेना चाहिए। नेक्स्ट है किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? तो किसके अध्ययन को कहा जाता है? ट्यूमर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, या कैंसर के अध्ययन को भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कैंसर से संबंधित है? तो लाइपोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा ये सब किसे हैं? कैंसर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कैंसर बीमारी का उपचार क्या है? कैंसर बीमारी का उपचार है शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। सबसे ज़्यादा किया जाता है कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटाजेन कौन सा है? तो म्यूटाजेन है एक्सरे, रेडियोएक्टिव किरण और सरसों का गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संवेदन मंदक पदार्थ क्या है? तो तंबाकू क्या है? संवेदन मंदक पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक पदार्थ है? तो कौन सा है? कोकीन, हेरोइन और हशीश ये सब क्या है? नारकोटिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो मियादी बुखार या टाइफाइड ये सब किसे संक्रमित पेयजल से फैलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है? निम्नांकित में जो वायु जनित रोग है वो क्या है? न्यूमोनिया है, जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पोलियो को चिकित्सकीय भाषा में क्या कहते हैं? पोलियो को कहते हैं शैशव लकवा। नेक्स्ट है विडाल परीक्षण द्वारा किसका पता चलता है? तो टाइफाइड के लिए हम क्या टेस्ट करवाते हैं? विडाल परीक्षण करवाते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? तो मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था है स्पोरोजोइट। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी के रोगवाहक इनमें से कौन है? तो मलेरिया परजीवी के जो रोगवाहक हैं वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये क्या करते हैं? मलेरिया को फैलाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? तो फफूंद के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है दांत एवं शल की विक्षतियाँ। नेक्स्ट है इनमें से कौन कृमि जनित संक्रामक रोग नहीं है? तो कृमि के द्वारा होने वाले रोग कौन सा नहीं? हेपेटाइटिस जो है एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट है इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचरित रोग कौन सा है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है अमीबियासिस, मलेरिया और काला ज्वर। नेक्स्ट है रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियाँ कौन सी है? तो रोगी के शरीर में जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने वाली जो औषधि है वो है प्रतिजैविक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है वह क्या कहलाती है? वह प्रतिरक्षा है सहज प्रतिरक्षा जो मनुष्य में जन्म से ही मौजूद रहती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक स्वपरिरक्षा तंत्र का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा स्वप्रतिरक्षा का उदाहरण है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है? इनमें से पश्च विषाणु है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। नेक्स्ट है, इनमें से प्रत्युर्जता उत्पन्न करने वाली बीमारी कौन सी है? तो यह है ज्वर। यह ज्वर क्या करती है? प्रत्युर्जता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलित नहीं है? तो कैंसर के लिए जो है कीमोथेरेपी की जाती है, रेडियोथेरेपी की जाती है, सर्जरी की जाती है, लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं की जाती है। नेक्स्ट है, एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण कौन सी है? तो एड्स के लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षण होती है वो होती है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट है, समूह की एंटीबॉडी से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी IgE के द्वारा। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? तो ये है जैविक खाद। ये भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? इनका मुख्य स्रोत है हरा शैवाल। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर या ट्यूमर्स का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। नेक्स्ट है, यौन संचारित जो रोग है वह कौन सा है? गोनोरिया। ये क्या है? यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट है, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर होता है ऑन्कोजीन्स के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटेलोमीन का रक्त में स्राव होना और व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, ये दोनों ही किसके कारण होता है? तंबाकू के सेवन के कारण होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? तो जो है ज्वर है ये प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है।